नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधेश्याम बैरागी एंड स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, स्पेशल कवरेज में। ये मोदी 2.0 के फेर बदल पर स्पेसिफिकली यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए बनाई गई है और अन्य एग्जाम्स जो लोग दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। महामारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर गिरी केंद्र सरकार की छवि बदलने की कवायद, मंत्रिपरिषद में नए चेहरे सामने लाए गए हैं। पुरानी व्यवस्था को बदला गया है ताकि जो व्यवस्थाएं पनप रही है उनको व्यवस्थित ढंग दिया जा सके। मोदी 2.0 सरकार नया मंत्रिमंडल बनाया है 7 जुलाई 2021 को। मैं स्वागत करता हूं सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स को कि लेट अस प्ले एंड लेट अस डिस्कस व्हाट द अथॉरिटीज, व्हाट द मिनिस्ट्रीज एंड हाउ द चेंजेस वाज मेड। ओके, तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि अभी जो लेटेस्ट में चेंजेज हुए हैं वो चेंजेज आपको ध्यान रखने हैं। अभी आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो करंट में कौन है और एक पीछे कौन था। ठीक है, तो ये स्पेशल कवरेज इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि आप इस पे 1-2 बार इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके एक अपडेट सामने आ जाएगी। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जो मिनिस्ट्रीज जिनके पास गई है उनके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा यहाँ पे और अवगत कराऊंगा। आइए अपन देख लेते हैं नई कैबिनेट, न्यू कैबिनेट अबाउट द एनडीए गवर्नमेंट 2.0 लीडिंग बाय द नरेंद्र मोदी एंड टीम। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस न्यू कैबिनेट, नए मंत्रिमंडल के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में सिर्फ मैं जो अलॉटमेंट हुई है उसके बारे में आपको कराऊंगा बात। नरेंद्र मोदी सर के पास में जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके पास कार्मिक विभाग है, लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन विभाग है, परमाणु ऊर्जा विभाग अपने पास रखा है, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे अपने पास रखे हैं। किसी मंत्री को ये चीजें आवंटित नहीं की गई है और जो चीजें आवंटित की गई हैं उसको अपन विस्तार से अभी देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मिनिस्टर्स है। मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ कि किस राज्य में और कौन सा विभाग मिला है। राजनाथ सिंह जिनकी उम्र 69 वर्ष है, यूपी राज्य की तरफ से है ये, और विभाग इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह 56 साल के हैं, गुजरात के निवासी हैं, गृह और सहकारिता मंत्रालय विभाग इनको दिया गया। साथ ही नितिन गडकरी सर 64 वर्ष इनकी उम्र है, महाराष्ट्र के रहने वाले, सड़क परिवहन और हाईवे विभाग जो है इनको दिया गया है सर को। वहीं निर्मला सीतारमण जो 61 वर्षीय है, कर्नाटक से है आप, और वित्त और कॉर्पोरेट मामले ये दोनों डिपार्टमेंट है आपको दिए गए हैं। उसके बाद जो नरेंद्र सिंह तोमर है, 63 वर्ष इनकी उम्र है, मध्य प्रदेश के रहने वाले, कृषि और किसान कल्याण विभाग इनको दिया गया है। एस जयशंकर 66 वर्ष उम्र है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, विदेश मामले, विदेश मंत्रालय इनको दिया गया है, विदेश विभाग इनको दिया गया। अर्जुन मुंडा 53 वर्षीय है, जो झारखंड के रहने वाले, जनजातीय कार्य का काम जो डिपार्टमेंट है वो इनको दिया गया। साथ ही जो स्मृति ईरानी है 45 वर्षीय, यूपी की रहने वाली, महिला और बाल विकास जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, इनको दिया गया। वहीं पीयूष गोयल जो 57 वर्षीय है, महाराष्ट्र के रहने वाले, वाणिज्य, उद्योग और वस्त्र मंत्रालय विभाग जो है इनको दिया गया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान जो 52 वर्षीय है, मध्य प्रदेश के रहने वाले, शिक्षा और कौशल विकास विभाग जो है इनको दिया गया। साथ ही प्रहलाद जोशी जो 58 वर्षीय है, कर्नाटक के रहने वाले, संसदीय कार्य, कोयला और खान, ये डिपार्टमेंट इनको दिया गया। वहीं जो नारायण राणे हैं जो 69 ईयर्स ओल्ड के हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले, MSME स्मॉल मध्यम एंटरप्राइजेस का जो विभाग है वो इनको दिया गया, नारायण राणे। ये याद रखने वाली बात है वैसे तो सारी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो करंट ट्रेंड में वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सर्बानंद सोनोवाल 58 वर्षीय, असम के रहने वाले, जलमार्ग और आयुष मंत्रालय इनको दिया गया। मुख्तार अब्बास 63 वर्षीय है, झारखंड के रहने वाले, अल्पसंख्यक कार्य विभाग इनको दिया गया। वीरेंद्र कुमार 67 वर्षीय है, मध्य प्रदेश के रहने वाले, सार्वजनिक न्याय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इनको दिया गया। वहीं गिरिराज सिंह 68 वर्षीय, बिहार के रहने वाले, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग इनको दिया गया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया 50 वर्षीय है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दिया गया है। आरसीपी सिंह 63 वर्षीय, बिहार के रहने वाले, इस्पात विभाग इनको दिया है। अश्विनी वैष्णव जो एक नया चेहरा है, जो IAS है, 50 वर्षीय है, ओडिशा के रहने वाले हैं आप। और रेलवे संचार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट आपको दिया गया है। पशुपति के पारस 68 वर्षीय, बिहार के रहने वाले, खाद्य प्रसंस्करण डिपार्टमेंट आपको दिया गया है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत 53 वर्षीय है, राजस्थान के रहने वाले, जल शक्ति विभाग इनको दिया गया है। वहीं किरण रिजिजू 50 वर्षीय है, अरुणाचल प्रदेश के आप रहने वाले, कानून और न्याय मंत्रालय आपको दिया गया है। RK सिंह 68 वर्षीय, बिहार के रहने वाले हैं, ऊर्जा और नवीनीकृत ऊर्जा मंत्रालय आपको दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी 69 ईयर्स ओल्ड मैन है, यूपी के रहने वाले हैं आप, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय विभाग जो आपको दिया गया है। मनसुख मंडाविया 49 वर्षीय, गुजरात के रहने वाले, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन खाद ये विभाग आपको दिए गए। भूपेंद्र यादव जो 52 वर्षीय, राजस्थान के रहने वाले हैं, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम रोजगार मंत्रालय आपको दिया गया है। महेंद्र नाथ पांडे 63 वर्षीय है, यूपी के रहने वाले हैं आप। भारी उद्योग जो विभाग है वो आपको दिया गया, हैवी इंडस्ट्री। वहीं पुरुषोत्तम रूपाला 66 वर्षीय, गुजरात के रहने वाले, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी तीनों विभाग आपको दिए गए। जी किशन रेड्डी 57 वर्षीय, तेलंगाना के रहने वाले, संस्कृति, पर्यटन, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय आपको विभाग आपको दिया गया है। अनुराग ठाकर 46 वर्षीय, हिमाचल के रहने वाले, IB और युवा खेल विभाग आपको दिया गया। वहीं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी नियुक्त किए गए, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह 71 वर्षीय, हरियाणा के रहने वाले, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना कॉर्पोरेट विभाग आपको दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 64 वर्षीय है, जम्मू कश्मीर के आप रहने वाले, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, PMO, कार्मिक, परमाणु ऊर्जा डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं अन्य राज्य मंत्रियों में जो प्रभार दिए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, उम्र के साथ में, राज्य के साथ में और विभाग के साथ में। राज्य मंत्री में श्रीपाद नायक 68 वर्षीय है, गोवा के रहने वाले, जल परिवर्तन पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। फगन कुलस्ते 62 वर्षीय, मध्य प्रदेश के हैं, इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल 61 वर्षीय है, मध्य प्रदेश के रहने वाले, जल शक्ति, खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग आपको दिया गया है। अश्विनी चौबे 68 वर्षीय, बिहार के रहने वाले, उपभोक्ता, पर्यावरण व वन, जलवायु परिवर्तन विभाग आपको दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल 67 वर्षीय, राजस्थान, संसदीय कार्य, संस्कृति विभाग आपको दिया गया है। VK सिंह 70 वर्षीय है, यूपी के रहने वाले हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन मंत्रालय आपको दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर 64 वर्षीय, हरियाणा के रहने वाले, ऊर्जा, भारी उद्योग जो डिपार्टमेंट है वो आपको दिया गया है। राज्य मंत्री राव साहेब दानवे 66 वर्षीय, महाराष्ट्र के रहने वाले, रेलवे, कोयला, खान विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री रामदास आठवले 61 वर्षीय है, महाराष्ट्र के रहने वाले, सामाजिक न्याय विभाग आपको दिया है। राज्य मंत्री निरंजन ज्योति 54 वर्षीय है, यूपी के रहने वाले, उपभोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्रालय आपको दिया गया है। राज्य मंत्री राजीव बालियान 49 वर्षीय है, यूपी के रहने वाले, मत्स्य, पशु, डेयरी मंत्रालय आपको दिया गया है। राज्य मंत्री नित्यानंद राय 55 वर्षीय है, बिहार के रहने वाले, गृह मंत्रालय आपको दिया गया है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी 56 वर्षीय है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वित्त विभाग आपको दिया गया है। अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री 40 वर्षीय उम्र है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, वाणिज्य और उद्योग विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री सत्यपाल बघेल 61 वर्षीय है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और विधि और न्याय मंत्रालय आपको दिया गया है। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर 57 वर्षीय है, कर्नाटक के रहने वाले, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक IT मंत्रालय आपको विभाग आपको दिया गया है। शोभा करंदलाजे राज्य मंत्री 54 वर्षीय, कर्नाटक की रहने वाले, किसान और कृषि और किसान कल्याण विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 63 वर्षीय, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री दर्शना जरदोश 60 वर्ष की है उम्र आपकी, और गुजरात के रहने वाली है आप। वस्त्र और रेलवे जो है विभाग आपको दिया गया है।
वी मुरलीधरन 62 वर्षीय महाराष्ट्र के रहने वाले, विदेश संसदीय कार्य विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 54 वर्षीय है, दिल्ली के रहने वाली, विदेश और संस्कृति मंत्रालय विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री सोम प्रकाश 72 वर्षीय, पंजाब के रहने वाले हैं, वाणिज्य और उद्योग विभाग दिया गया आपको। राज्य मंत्री रेणुका सिंह 57 वर्षीय, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, जनजातीय मामले का जो विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री रामेश्वर तेली 50 वर्षीय उम्र और असम के आप रहने वाले, पेट्रोलियम श्रम रोजगार विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 47 वर्ष उम्र है आपकी, राजस्थान के रहने वाले, कृषि किसान कल्याण विभाग आपको दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी 51 वर्षीय है, झारखंड की आप रहने वाली है, शिक्षा विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी कर्नाटक के आपके रहने वाले, 64 वर्ष आपकी उम्र है, सार्वजनिक न्याय अधिकारिता विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री कौशल किशोर 61 वर्षीय, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले, आवास शहरी कार्य विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री अजय भट्ट 60 वर्ष आपकी उम्र है, उत्तराखंड के आप रहने वाले, रक्षा और पर्यटन विभाग आपको दिया गया है। वहीं राज्य मंत्री BL वर्मा 59 वर्षीय, उत्तर प्रदेश से आप रहने वाले, पूर्वोत्तर विकास सहकारिता विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री अजय कुमार 60 वर्षीय, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले, गृह मंत्रालय आपको दिया गया है। राज्य मंत्री देव सिंह चौहान 56 वर्षीय, गुजरात के रहने वाले, संचार विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री भगवंत खुबा 54 वर्षीय, कर्नाटक के रहने वाले, नवीनीकृत ऊर्जा और रसायन मंत्रालय विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री कपिल पाटिल महाराष्ट्र के रहने वाले, 60 वर्षीय, पंचायती राज विभाग आपको दिया गया। राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक त्रिपुरा की आप रहने वाली, 52 वर्षीय, सामाजिक न्याय विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार 67 वर्षीय, पश्चिम बंगाल के आप रहने वाले, शिक्षा मंत्रालय आपको दिया गया है। राज्य मंत्री भगवत कराड़ 64 वर्षीय, महाराष्ट्र के रहने वाले, वित्त विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह 68 वर्षीय, मणिपुर के आप रहने वाले हैं, विदेश शिक्षा आपको विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार 42 वर्षीय है, आप महाराष्ट्र के आप रहने वाली, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग आपको दिया गया है। राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू 56 वर्षीय आप हैं, ओडिशा के आप रहने वाले, जनजातीय जल शक्ति मंत्रालय आपको दिया गया है। राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर 68 वर्षीय आपकी उम्र है, पश्चिम बंगाल के आप रहने वालों, जलमार्ग परिवहन मंत्रालय आपको दिया गया है। डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा राज्य मंत्री 52 वर्षीय, गुजरात के आप रहने वाले, महिला बाल विकास आयुष मंत्रालय आपको दिया गया है। जॉन बारला 45 वर्षीय, पश्चिम बंगाल, अल्पसंख्यक मामले का जो विभाग है वो आपको दिया गया है। वहीं एल मुरुगन राज्य मंत्री 44 वर्षीय, तमिलनाडु के आप रहने वाले, मत्स्य पशु IB डिपार्टमेंट आपको दिया गया है। राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक 35 वर्षीय आपकी उम्र है, पश्चिम बंगाल के आप रहने वाले हो, गृह युवा मामले खेल विभाग आपको दिया गया है। इस प्रकार जो है मोदी 2.0 में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री के साथ में जो मुख्य कैबिनेट है उनकी अपन ने चर्चा की, और इस प्रकार का जो ये फेरबदल किया है, इससे उम्मीद है कि जो सिस्टम लेकिन डामाडोल हो रहा है, शायद उसमें अपडेट आ जाए, और शायद नहीं, हम विश्वास करते हैं कि उसमें अपडेट आए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर रूलिंग सेशन में है तो मैं उसके बारे में सकारात्मक तरीके से जरूर उनको प्रोत्साहित करना चाहूँगा। तो ये अपना एक कैबिनेट था, मोदी 2.0 सरकार, नया मंत्रिमंडल। उसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वहीं जो कुछ चीजें प्रसंगपूर्ण रही है इस नए फेरबदल में, उनके साथ अपन देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में भी उनको डिस्कस कर लेंगे। बड़े नाम बाहर आए, जिसमें हर्षवर्धन, रविशंकर, जावड़ेकर, निशंक और सदानंद गौड़ा सहित 11 मंत्रियों को हटाया गया है। इन पर भरोसा राणे, सोनेवाल, वीरेंद्र सिंधिया, भूपेंद्र अश्विनी, वैष्णव सहित 15 कैबिनेट मंत्रियों ने ले ली है शपथ, इन पर भरोसा किया गया। सहयोगी दल के अंदर जदयू से RCP सिंह, लोजपा से पारस और अपना दल से अनुप्रिया को मिली सरकार में जगह। वहीं विभाग बदले, नरेंद्र तोमर, गिरिराज, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी समेत कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया, जैसे अपन ने अभी देखा। 25 राज्य शामिल किए गए हैं कैबिनेट में। 25 राज्य व केंद्र शासित राज्यों को प्रतिनिधित्व,
नए चेहरे में पंजाब से कोई नाम नहीं दिया गया है। साथ ही अब तक 53 मंत्री थे, विस्तार के बाद 78 हो गए हैं। अभी 3 पद खाली हैं। उसमें जो 15 नए कैबिनेट मंत्री हैं, मनसुख को स्वास्थ्य, अश्विनी को रेल और धर्मेंद्र को शिक्षा दिया गया, जो अपन ने भी देखा है। और पुराने जो मंत्रालय के साथ में कुछ हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। स्वास्थ्य जो मंत्रालय था हर्षवर्धन जी के पास था, जो अभी मनसुख मांडविया जी के पास आ गया है। कानून आईटी रविशंकर प्रसाद के साथ था, जो भी किरण रिजिजू कानून, अश्विनी वैष्णव आईटी, दोनों के पास आ गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर जी के पास था, जो अभी अनुराग ठाकुर जी के पास है। शिक्षा विभाग रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास था, जो अभी धर्मेंद्र प्रधान के पास आ गया। वहीं श्रम विभाग संतोष गंगवार जी के पास था, जो भूपेंद्र यादव जी के पास आ गया है। रसायन उर्वरक सदानंद गौड़ा जी के पास था, जो अब मनसुख मांडविया जी के पास है। सामाजिक न्याय थावरचंद गहलोत के पास था, जो अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास में है। ये ऐसे मंत्रालय हैं जिनके पुराने मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है। आर.के. सिंह के पास ऊर्जा और हरदीप पुरी के पास शहरी विकास का जिम्मा है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के स्थान पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं अब और देखें तो रेल मंत्रालय पहले पीयूष गोयल जी के पास था, अभी अश्विनी वैष्णव के पास आ गया है। खेल मंत्रालय किरण रिजिजू के पास था, जो अनुराग ठाकुर के पास आ गया। उड्डयन मंत्रालय हरदीप पुरी जी के पास था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया। वहीं पर्यटन जो विभाग प्रहलाद पटेल के पास था, जो जी किशन रेड्डी को दे दिया गया। आयुष मंत्रालय श्रीपद नायक के पास था, जो सर्वानंद सोनेवाल को दे दिया गया। वहीं लघु उद्योग नितिन गडकरी जी के पास था, जो नारायण राणे जी को दे दिया गया। इस्पात मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास था, जो आरसीपी सिंह को दे दिया गया। वहीं उपभोक्ता मामले पीयूष गोयल जी के पास था, जो पशुपति पारस जी को दे दिया। पशुपालन विभाग गिरिराज सिंह के पास था, जो पुरुषोत्तम रूपाला को दे दिया गया। इस प्रकार यूपी से सबसे ज्यादा 7 नए मंत्री, कुल 16 लिए गए। वहीं कैबिनेट की औसत उम्र अब 58 वर्ष है। मंत्रियों में 7 पीएचडी, 13 वकील और 6 डॉक्टर हैं। टॉप 5 मंत्रियों के काम में बदलाव नहीं किया गया, जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों से कोई भी विभाग लिया नहीं गया है। गृह मंत्रालय में अब 3 राज्य मंत्री, अमित शाह के साथ अब 3 जूनियर मंत्री होंगे। नित्यानंद राय के अलावा अजय कुमार निशीत प्रामाणिक गृह राज्य मंत्री बने हैं। वित्त व शिक्षा में 2-2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बम्पर बदलाव के साथ में मंत्रिपरिषद में 36 नए चेहरों को शामिल किया है। साथ ही 7 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया है। बुधवार को हुई 43 मंत्रियों की शपथ ली, इनमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री हैं। ये संभवतः किसी सरकार में सबसे बड़ा बदलाव है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा देने वाले पीएम मोदी सहित उनकी सरकार में 78 मंत्री हो गए। साथ ही 3 पद खाली हैं। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, आईटी जैसे महत्वपूर्ण विभागों सहित 11 मंत्रियों को हटा दिया गया। वहीं कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद थावरचंद गहलोत मंगलवार को ही इस्तीफा दे चुके थे। कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवसेना से आए नारायण राणे कैबिनेट मंत्री बने हैं। देर शाम विभागों का बंटवारा हो गया, जिसमें नवगठित सरकार सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा तथा स्किल डेवलपमेंट और मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा गया। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के प्रबंधन में नाकाम रहने के चलते स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को छुट्टी हुई है। पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव को रेलवे दिया गया है। इससे पहले शाम 5:30 बजे शुरू हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। 2019 में दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार कैबिनेट विस्तार किया है। इसमें यूपी और गुजरात जैसे उन राज्यों पर फोकस रहा जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है। हालांकि पंजाब में भी इन राज्यों के साथ ही चुनाव है, मगर नए चेहरे में पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को साधा गया है। प्रोफेशनल्स, पूर्व नौकरशाहों और युवाओं को तरजीह दी गई। इस प्रकार का ये फेरबदल है। आशा अपन यही करेंगे कि इस फेरबदल में जो भी हो राष्ट्र की प्रगति के हित में हो। जो डिपार्टमेंट्स जिन मंत्रियों को दिए गए हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूर्णता के साथ निभाए और जो नवीन चेहरों के साथ में नवीन टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय स्थिति की ओर ज्यादा ध्यान देवें। जैसा आपको मालूम है कि पूरे राष्ट्र में काफी लोग युवा हैं
जिनको सरकारी कामगारों में नियुक्त किया जा सके भर्तियों के माध्यम से, वो वहाँ पे होवे। साथ में जिनको जो उसमें जाने के जो इच्छुक नहीं है उनके लिए स्टार्टअप्स का माहौल तैयार किया जाए, नई कंपनीज ओपन की जाए, नया दौर शुरू किया जाए। जिस प्रकार वो दौर था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रांसीसी क्रांति का, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही थी इंग्लैंड में, और जबकि सारे साधन सोर्सेज फ्रांस के अंदर यहाँ पे थे, तो जो इंग्लैंड में स्थिति उस समय थी वही स्थिति शायद आज भारत में चल रही है। जिस प्रकार इंडस्ट्री में निवेश हो रहा है, खेती की तरफ जो है सुधार में ध्यान दिया जा रहा है, वो दौर में जो कार्य हुआ है वो आज के मंत्रियों को जानना अति आवश्यक है। उस दौर में जो काम उन्होंने किया, जिन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में से जो प्लस और माइनस पॉइंट्स निकले, उनको हम आज के दौर में अभी वर्तमान में काम में लेकर ब्रिटेन की तरह जो है प्रगति कर सकते हैं। और विश्व में वैसे तो महाशक्ति अपन है ही, अपने मियाँ मिठू नहीं बनते हैं, फिर भी और अधिक प्रगति करना हमारा लक्ष्य हो, विश्व गुरु का दर्जा हमें मिलता रहे। हालांकि अभी भी विश्व गुरु है वो भारत, लेकिन क्योंकि भारत में जो कला और कौशल है उसको सृजित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म कम है। हालांकि अब ग्लोबलाइजेशन और काफ़ी फैसिलिटीज़ की वजह से इंडिपेंडेंट रूप से प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे लोग प्रगति कर रहे हैं। शिक्षा को रोजगारोन्मुखता की नज़र से देखते हुए अध्ययन स्टार्ट करना भी चाहिए, और अब करने भी लगे हैं लोग, क्योंकि केवल पढ़कर जो है सिर्फ डिग्रियां हासिल करना ही शिक्षा का महत्व नहीं है। शिक्षा व्यक्ति को सृजित करती है, व्यक्ति में जो है निर्माण करती है, न कि व्यक्ति को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, या उसको सिकुड़ा देती है, या उसको अकर्मण्य बना देती है। ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ में मोदी 2.0 मीन्स NDA 2.0 मैं मोदी के अलावा NDA गवर्नमेंट ज़्यादा कहना चाहूँगा, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी जो है सबको टीम के रूप में ज़्यादा कहा करते थे, और वाजपेयी जी की सरकार उस समय बोला करते थे, लेकिन वो ज़्यादातर प्रसंगों में NDA का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का ज़्यादा करते थे। साथ ही नरेंद्र मोदी सर ने भी बहुत अच्छा किया है और भविष्य में और भी करेंगे। साथ ही अन्य पॉलिटिशियंस को भी मोदी जैसे, श्रद्धेय अटल बिहारी जी जैसे बनना होगा, तभी ये राष्ट्र बनेगा। कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप में जो चीज़ें लैकिंग बिहाइंड है, जिन वजह से आप पिछड़े जा रहे हो, जिन वजह से आप जो है जनता में आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, या बिलीफ कम हो रहा है, विश्वास घट रहा है, उसको वापस बढ़ाने का प्रयास करें। हालांकि जब प्रतिपक्ष नहीं हो तो जीत का मज़ा नहीं होता है, वो जीत में उतना आनंद नहीं होता अगर प्रतिद्वंदी नहीं हो। अगर एक ही वैकेंसी और मैं एग्ज़ाम दूर जीत जाऊं तो उस जीत में कोई मज़ा नहीं होता। तो प्रतिद्वंदी होना आवश्यक है। किसी काम के बारे में जवाब तलब करने के लिए अपने विपक्ष में कोई होना चाहिए। जिस तरह अटल बिहारी जी सोनिया गांधी जी से जवाब तलब किया करते थे, उनके प्रसंगों पर टिप्पणियां किया करते थे, उन्हें सजेशन भी दिया करते थे। और ठीक उसी प्रकार जो है एक कंबाइंड रूप से और सारी बातों को कंसोलिडेटेड रूप से करते हुए पूरे राष्ट्र का निर्माण हो। इसी के साथ में आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। विद्यार्थियों के लिए मैंने स्पेशली बनाया है, और जो नॉर्मल डिस्कशन वाले आम जनमानस है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है ही है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर विद मी विद मोदी 2.0 न्यू लुक, मोदी कैबिनेट, मोदी गवर्नमेंट, न्यू कैबिनेट, मोदी 2.0 सरकार, नया मंत्रिमंडल और नए विजन, नया दौर। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम।